नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। ये उदयपुर जिले की सायरा उप तहसील क्षेत्र के राओ का सायरा गांव की तस्वीरें हैं। यह चौराहा है। तस्वीरों में उदयपुर जोधपुर मार्ग दिखाई दे रहा है। सायरा ग्राम पंचायत के इस राजस्व गांव में करीब 100 मकान हैं। इस चौराहे के समीप गांव में जा रही इस गली में हीर सिंह राव का मकान है। 1962 में भारत चीन युद्ध के समय भारतीय सेना में मिलिटेंट्स की भारी जरूरत थी। संख्या बढ़ाने के लिए भारतीय सेना के अधिकारियों को सीधी भर्ती की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। सेना में सीधी भर्ती के लिए सायरा में कैंप लगाया गया। गांवों के युवाओं को निशाने साधने के लिए बुलाया गया। हीर सिंह राव भी उस कैंप में पहुंचे। उन्होंने हर एक निशाना सटीक लगाया। मेरा नाम हीर सिंह है और मैंने 10वीं तक पढ़ाई की। बहुत मुश्किल से दूर दूर से पैदल आते थे और पैसा नहीं था। स्कूल की ड्रेस के पैसे भी नहीं मिलते थे। ऐसी परिस्थितियों में भी मैंने 10वीं तक किया। 10वीं की पढ़ाई कहाँ की आपने? मैंने कमोल स्कूल से की सर। 8वीं तक सायरा में और 2 साल पैदल चल करके 6-7 किलोमीटर दूर है कमोल, वहाँ जा कर के मैंने पढ़ाई की। और खेती बाड़ी का भी काम साथ में करना पड़ता था, पिताजी को हेल्प करनी पड़ती थी। मेरा लक्ष्य ये था पहले तो कि मैं मिलिट्री में देश सेवा के लिए जाऊँ। और वो अधिकारी यहाँ आए और हमको राइफल चलाना सिखाया और निशाना साध लिया। हमको धन्यवाद दिया और बोला कि अपने माता पिता से इजाज़त लेके आ जाना। तो घर आकर के माता पिता को पूछा तो उन्होंने कहा मिलिट्री में कहाँ जाते हो, अपने खेती बाड़ी में है वो है। ऐसे पहला पुछला करके मेरे को नहीं जाने दिया। और मेरे फूफा जी थे, वो पुलिस में थे। उन्होंने कहा कि घर तो काम काज चलता ही नहीं, तुम कहाँ जाते हो। इस तरह से मैं थोड़ा टाइम निकाल करके मैं यहाँ से भाग करके राणकपुर की, उस समय रोड भी नहीं था। उस समय मैं इन जंगल में निकल गया। मैं जा करके कहीं थोड़ी मजदूरी करके मैं मिलिट्री में चला जाऊँगा। तो उसके बाद में 3 लोगों ने मेरे को भनक लगी जो पकड़ करके लाए थे। मेरा तो आपको कुल मिला के आर्मी में नहीं जाने दिया मेरे को। हाँ। सायरा में तो उस समय सिलेक्शन हो गया था। ये किस समय की बात है? ये भारत चीन के युद्ध चलता था 62 में, उस समय की बात है सर। उस समय मेरी 18-19 साल की आयु थी। तो आज आप 75 के हैं। आप भी मैं 75 का हूँ। तो आपका एक सपना है जो वो सपना ही रह गया, मतलब आप आर्मी में जाना चाहते थे। हाँ, रह गया साहब। आप नौकरी में नहीं जा पाए। तो मैंने 1 रुपये की मजदूरी नहीं छोड़ी। लोगों के कुएं में घेंटियाँ बाई, जोमड़े बाए, घर खेती मामूली खेती, 2 बीघा ज़मीन में पालन, दूसरों की ज़मीन में अनाज कमा करके इनका पालन पोषण किया। ऐसा किया सर मैंने। लेकिन आपके 6 बच्चों में से आज 3 जो है अच्छे पदों पर है। एक हाँ सर, अध्यापक है, एक द्वितीय श्रेणी के अध्यापक है और एक बच्ची बीएड कर रही है। फर्स्ट बच्ची को मैं नहीं पढ़ा सका। ऐसी परिस्थिति थी मेरे को कि थोड़ी मवेशियाँ थी जो उसको चराने भेज देता था। वो मेरे को दुख बहुत सताता है, लेकिन नहीं पढ़ा पाए। आज आपके एक बच्चे ने RAS का जो है एक बड़ा ये पद होता है जिससे सर्विसेज में आप गए हैं, कैसा लग रहा है आप? अच्छा लग रहा है। इनकी मेहनत फल लाई, इनकी मेहनत रंग लाई और मुझे बड़ी खुशी है। गाँव के लोग, आसपास के लोग भी आपको बहुत शुभकामना देने आ रहे हैं, देने आते हैं। मैं उनको धन्यवाद बोलता हूँ। इनके बेटे नरेंद्र सिंह राव ने RAS क्वालिफाई कर लिया है। हीर सिंह राव सरकारी नौकरी करने नहीं जा पाए, लेकिन इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाई के प्रति प्रेरित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। वहीं इनकी बात को मानकर इनके बेटों ने भी मन लगाकर पढ़ाई की। हीर सिंह राव के इस मकान में घुसते ही बाईं ओर दीवार की अलमारी में किताबें ही किताबें दिखाई पड़ती है। इनके बेटे नरेंद्र सिंह राव ने इन किताबों की हर लाइन पर उंगली रखकर पढ़ाई की। किताबों के पन्नों को देखिए, हर लाइन के नीचे पेन की लाइन चली हुई है। नरेंद्र सिंह लाइनें पढ़ते जाते हैं
और नीचे पेन से लकीर खींचते जाते हैं। उनका कहना है कि ऐसा करने से एकाग्रता आती है, जिससे याद करने में मदद मिलती है। RAS की तैयारी के लिए कोई 26 से अधिक विषयों का इन्होंने बारीकी से अध्ययन किया। ये NCERT की किताब है ज्योग्राफी की, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट अगर करना चाहे तो 11वीं की सबसे बेस्ट बुक है ज्योग्राफी के लिए। जी 11वीं-12वीं की NCERT की बुक्स किसी भी सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए सबसे ये मेंस के लिए ये अलग से टेस्ट के लिए मतलब प्रैक्टिस पेपर ले लिए थे। कितनी मेहनत की, कितने घंटे पढ़ाई करी आपने? सर 3 से 4 घंटे नियमित अध्ययन करना पड़ता है। जॉब में भी जॉब भी करना पड़ता है। आपकी प्राइमरी एजुकेशन जो है वो कहाँ से हुई, सीनियर तक कहाँ पढ़े आप? सर मैं 5वीं तक जो है मेरे गांव का स्कूल है, राजकीय उच्च ये प्राथमिक विद्यालय जो था प्राइमरी स्कूल, वहाँ से मैंने 5वीं तक की। फिर 6ठी से 12वीं तक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर 1 किलोमीटर दूर स्कूल है, वहाँ से मैंने अपना अध्ययन किया और आगे BA मैंने प्राइवेट किया। उसके बाद आपने क्या तैयारी की, कैसे आपकी पहली नौकरी लगी? सर उसके बाद सर मैंने रेगुलर NCERT और ये किताबें उनका अध्ययन किया, NCERT और RBSE में जो चलती है। और सबसे पहले तो सर बैंक क्लर्क की तैयारी की थी और 3-4 बार मैंने साक्षात्कार दिया था, लेकिन बैंक क्लर्क और PO में मेरा हुआ नहीं था। और उसके बाद CGL 2015 में दिया था, कांस्टेबल दिया था, ऐसा ही दिया था। 3 जुलाई 2017 को मेरा कनिष्ठ लेखाकार पे चयन हो गया था और तहसील कार्यालय घुघुना में ज्वाइन किया था। और उसके बाद RS 2018 का फॉर्म भरा और उसकी तैयारी की। RS बनने का ये ख्याल कैसे आया और किससे प्रेरित होकर आपने ये करी? सर RS बनना सर हर युवा का एक ख्वाब होता है। तो जैसे मैंने 3 जुलाई 2017 को तहसील कार्यालय में ज्वाइन किया तो प्रशासनिक अधिकारियों से नज़दीकियाँ बढ़ी और जो प्रशासन का कार्य देखा, उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि मुझे भी प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहिए, जिससे कि अपना जो एरिया है वो ब्रॉड होगा और लोगों के लिए कार्य कर सकते हैं सर। तो उस दौरान जो भी वहाँ तहसीलदार थे, जैसे हुकुम कुंवर है, विनोद जी सर हैं, विमलेंद्र जी हैं, उनसे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला और अभी भी वो मुझे प्रेरित कर रहे हैं सर। कितना चुनौतीपूर्ण था ये? हर जगह से आपको मोटिवेशन भी मिल रहा था, लोग भी आपसे उम्मीद कर रहे थे कि आप कर लेंगे। जी सर। और फिर आपने देख रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने किताब में एक किताब को 3-3, 4-4 बार पढ़ा। जी सर। पढ़ना और नौकरी करना, लेखाकार की जो नौकरी है वो अपने आप में एक बहुत ही व्यस्त रखने वाली नौकरी है। जी सर। कैसे कर पाए ये आप? सर नियमित रूप से अगर 3 से 4 घंटे अगर भले नौकरी में हो, लेकिन 3 से 4 घंटे अगर रेगुलरिटी अगर किसी सब्जेक्ट पर रखी जाए तो आसानी से सर तैयारी कर सकते हैं। और रात में टाइम निकालें और कभी रात को अगर ज़्यादा टाइम हुआ तो सुबह टाइम निकाल के जग के भी अगर पढ़ाई करते हैं तो उसे 2 घंटे सुबह या 2 घंटे शाम निकाल दे तो हो सकता है सर। इसमें ये याद नहीं रख पाना ये एक चैलेंज है आपकी? सर याद नहीं रख पाना मेरे लिए चैलेंज नहीं है सर। अगर बार बार अगर आप किसी का रिवीजन करोगे तो सर यह हो सकता है याद हो जाए। मेरे 10वीं में सर पूरक था गणित में, उसके बाद भी मैं जूनियर अकाउंटेंट बना और काफ़ी सारी मैथ्स वाली परीक्षाएं पास की। तो उस दौरान परिस्थितियाँ अलग थी, विषय सब्जेक्ट अध्यापक नहीं थे, 6ठी से 10वीं तक किसी से गणित पढ़ी नहीं थी, सरकारी स्कूल था सर, और परिस्थितियाँ भी थी आप जैसा देख रहे हैं, ये सब कारण थे। तो ये सर चीज़ें जो थी याद तो सर अगर बार बार अध्ययन करेंगे, रिविज़न नियमित होगा तो सर याद तो हो जाता है सर। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है सर। जैसा कि आपने बताया कि क्लर्क वाला जो था या PO वाला जो था, उसमें आप जो साक्षात्कार में रह रहे थे। जी सर। इस बार जो साक्षात्कार था RS वाला, जी सर। कहीं कोई डर था? प्री क्लियर कर लिया, मेंस क्लियर कर लिया, लेकिन साक्षात्कार में कुछ? जी सर, हर अभ्यर्थी का चाहे वो पहले चयनित हो उसको साक्षात्कार से पहले एक डर रहता है हल्का सा, वो मुझ में भी था। लेकिन सर वो डर पॉजिटिव काम करता है वहाँ पे इंटरव्यू में जाने के बाद, क्योंकि वहाँ अच्छा माहौल होता है RPC में। और मेरा बोर्ड में भूपेंद्र जी यादव जो हैं अध्यक्ष हैं RPC के, उन्हीं के बोर्ड में था। और माहौल जैसे आप अभी बात कर रहे हैं वैसे घर जैसा ही माहौल था और अंदर जाते ही एकदम कूल हो गया सर मैं। फिर भी थोड़ा अनुभव शेयर करेंगे, किस तरीके से आप गए अंदर, कौन कौन लोग, कौन कौन तो नहीं आपको मालूम होगा जी सर। सबसे पहले तो यहाँ कोविड की परिस्थितियाँ चल रही थी, तो सबसे पहले तो गेट पर ही हमारी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जांची गई और उसके बाद हमें एक रूम में बिठाया गया और जहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उसमें कोई कमी थी जिन अभ्यर्थियों के, तो उनके सही करवाया गया। और उसके बाद हमें एक साथी वहीं RPC के ने बोर्ड मेंबर के बाहर बिठाया हमें वहाँ, और वहाँ बाहर धक धक कर रहा था कि अब किस तरह है, दूसरा ही नंबर मेरा था बोर्ड में। और फिर जिसे फर्स्ट दे के आए तो रुमाल से मुँह पोंछने लगे, पसीना भी हो रहा था। लेकिन जैसे ही सर अंदर गए तो बोर्ड मेंबर और सदस्यों ने सर सारा कूल कर दिया सर माहौल। जी सर, तनाव तो था लेकिन सर अंदर जाते ही सर तनाव एकदम लगा कि याद है क्या कहा क्या? जी सर, सबसे पहला प्रश्न ये था वहाँ कैसा लग रहा है,
मैंने कहा अच्छा लग रहा है। फिर पूछा गया कि किसके साथ आए हैं, मैंने कहा अकेला आया हूँ। तो कोई मित्र नहीं है, तो मित्र क्या कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं। फिर पूछा गया क्या नाश्ता किया। इस तरह से माहौल अच्छा दिया था शुरुआत में ही। फिर पूछा गया आरएस क्यों बनना चाहते हो, ऐसे क्वेश्चन किए गए। आदिवासी जनजातियों से संबंधित कुछ क्वेश्चन किए गए मेरे से। करंट अफेयर्स, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप चल रही थी, उसके बारे में कुछ प्रश्न पूछे गए। भ्रष्टाचार के बारे में राजस्थान में कैसे आप निपटेंगे, ये कुछ प्रश्न पूछे गए सर। इस संबंध में प्रश्न पूछे गए थे सर। गोदान, मुंशी प्रेमचंद, इन सब से भी कुछ प्रश्न थे, क्योंकि मेरा इतिहास ये साहित्य विषय था सर। हिंदी साहित्य। जी सर। तब मैं रात में 3 बार चाय बनाती। 3 बार पास में मनक रहते तो आखिर रात क्या उंगलियां बजाते हो, यूं बोलते। अच्छा, अदरक को कूटते होंगे। हाँ। तो पूरी रात चाय पीते हुए 2-3 टेम। तो किसान लाग रही हो आपने। बढ़िया लागी रू तो अच्छा लागी रू। आमतौर पर आरएएस के एग्ज़ाम को बहुत ही मुश्किल भरा माना जाता है भी। तो ये कितना टफ है आपके नज़रिए से, कितना टफ है ये? सर कोई भी विद्यार्थी जो अगर शुरू से ही अगर डर बैठ जाएगी टफ है, तो सर क्लियर करना काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है। किंतु अगर नियमित तैयारी अगर है तो मतलब जो सारे एग्ज़ाम्स हैं वो टफ ही हैं। चाहे आप राजस्थान में एलडीसी का लो, पटवारी का लो, ग्राम सेवक का लो, एसआई का लो, सारे एग्ज़ाम का लेवल, प्री का लेवल, आरएस का लेवल लगभग सेम ही। तो वो एक बड़ा पद देख के और बड़ी भर्ती देख के युवा लोग जो हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं या प्रेशर में आ जाते हैं। तो यूँ तो टफ है, किंतु अगर नियमित अध्ययन अगर साल भर तक किया जाए 3-4 घंटे रेगुलर, तो नियमित रूप से सर निश्चित रूप से सफलता मिल जाती है सर। टफ है। आपको कभी लगा कि मुझे ये करना है, आरएएस का एग्ज़ाम अगर क्वालिफाई करना है तो इसके लिए कोई कोचिंग क्लासेज या इस तरह की कहीं जाना चाहिए? जी सर, मैंने अभी तक तो कोई कोचिंग नहीं की है, लेकिन ऐसा कह रहे हैं 21 की वापस भर्ती बहुत जल्द आ रही है, अखबारों में जैसा कि आ रहा है। तो सर अब मुझे प्रतीत हो रहा है कि अगर मुझे तो लगा तो नहीं, लेकिन इस बार जो रैंक बनी है सर, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कहीं थोड़ा सा टेस्ट सीरीज़ अगर मैंने ज्वाइन कर ली होती मेंस के लिए रिटर्न में, तो मेरे सर अच्छी रैंक बनती सर। तो इसका मतलब अभी तक लक्ष्य पूरा हुआ नहीं है? लक्ष्य सर, जी सर, जी क्या करना है? लक्ष्य सर प्रॉपर आरएस बनना है, उपखंड अधिकारी बनना है, वो सर पूरा हुआ नहीं सर। जी इसके लिए आप वापस सर मैं जुड़ूंगा, और इस बार प्लान बना रहा हूँ कि कुछ टेस्ट सीरीज़ अगर उदयपुर शहर में उपलब्ध हुई तो सर उसको ज्वाइन करूँगा सर। उपलब्ध उदयपुर में है अच्छी, लेकिन उस दौरान मैंने महसूस नहीं किया। सारे एग्ज़ाम मैंने निकाले थे तो ऐसा लग रहा था कि ये एग्ज़ाम भी निकल जाएगा, लेकिन रैंक देखने के बाद ऐसा लगा कि कहीं न कहीं सर कुछ कमी रह गई है सर। तो उसको सर मैं वापस जो कमियाँ रह गई उस पर वापस सर काम करूँगा। पर आपके पूरी ये देखेंगे अपन तो ये इतनी सारी बुक्स है, ये सारी पढ़नी पड़ती है आरएस के लिए? जी सर, सारी बुक्स तो इतनी सारी तो मतलब अलग अलग सब्जेक्ट की हैं, तो जैसे कोई कंटेंट नहीं मिलता है तो उसमें बुक्स खोल के मिल जाता है। सारी बुक्स तो नहीं पढ़नी पड़ती यूँ तो देखें तो, लेकिन जैसे ज्योग्राफी का कोई टॉपिक है या पॉलिटिकल का है, किसी बुक में पूरा नहीं देते हैं, दूसरी बुक में पूरा दे देते हैं। तो उस हिसाब से जो गाइड करते हैं पुराने जो टॉपर्स हैं, तो उनके हिसाब से बुक्स देखते हैं हम, सोशल मीडिया पे मिल जाता है कि ये किताब पढ़ी थी, तो वो किताब खरीद लेते हैं, और अगर उसमें अच्छा है उस ढंग से तो उसमें देखते हैं सर। ये जो यूट्यूब है, यूट्यूब वगैरह में आजकल काफ़ी है, तो ये भी कोई फ़ायदेमंद रहता है? जी सर, कुछ जो टॉप लेवल के कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं उनके अगर कुछ करंट्स के वीडियो हैं या कोई टॉपिक क्लियर करा रखा है तो कुछ वीडियो अच्छे। बाकी काफ़ी सारे लोग इसमें क्या है कि पॉपुलरिटी पाने के लिए काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, लेकिन कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिन पे कि अच्छा देख के, जैसे दृष्टि का कुछ कंटेंट आता है उस पर करंट अफेयर्स का तो अच्छा आता है। अन्य कुछ चैनल है तो उसमें सर अच्छा कंटेंट आता है। तो करंट अफेयर्स के लिए और न्यूज़ के लिए जैसे राज्यसभा या लोकसभा जो चैनल है उनके कंटेंट अगर आप नौकरी में हो तो नहीं देख सकते, तो वो फिर राज्यसभा और लोकसभा चैनल वाले शाम को यूट्यूब पे वापस उस कंटेंट को अपलोड कर लेते हैं। तो वहाँ से अगर जैसे कोई विशेष कार्यक्रम जो आता है राज्यसभा का, तो उसमें एक अच्छा व्यू आता है, करंट समसामयिक मुद्दों पर आधे घंटे की चर्चा अच्छी होती है, तो वो उसके लिए सर बहुत फ़ायदेमंद है। बाकी सर ज़्यादा टाइम बिगाड़ना तो उसमें उचित नहीं लगता मेरे को, लेकिन जो कुछ कंटेंट हैं, किसी परिस्थितियाँ वैसे अपन नहीं देख पाते तो शाम को देख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब एक अच्छा है। आप ऐसे युवाओं के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस तरह के एग्ज़ाम की घर पर तैयारी करें और कैसे करें? उसके लिए उनके लिए यही मैसेज है कि वो जब ग्रेजुएशन हो रहा हो या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया हो तो लक्ष्य बना लें। और एक राजस्थान में सर आरएस की भर्ती लंबे समय तक चलती है, 3 या 4 साल ले लेते हैं, तो उसमें भी आपकी कठिन परीक्षा है।
और इसलिए तैयारी करते रहें किसी न किसी भर्ती परीक्षा में। और सबसे पहले यही है कि जो बेसिक्स हैं हर सब्जेक्ट के वो कॉन्सेप्ट क्लियर करें। उसके लिए NCERT और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 6ठी से 12वीं तक की किताबें बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। अगर वो कंटेंट अगर अच्छे से सोशल साइंस की किताबें पढ़ के, पॉलिटिकल हिस्ट्री की, तो उसके बाद अगर आप गाइड बुक पढ़ेंगे तो आपको और अच्छा कंटेंट उसमें मिल जाएगा और अच्छे नंबर्स प्राप्त किए जा सकते हैं। और निराश अगर हो गए तो सर थोड़ा सा उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट आ जाते हैं। बाकी पॉजिटिव बने रहिए और रेगुलर, क्योंकि आज सर ऐसा भी नहीं है कि कंटेंट नहीं उपलब्ध है, ऑनलाइन भी काफ़ी सारा कंटेंट उपलब्ध है, यूट्यूब पे भी उपलब्ध है और टेस्ट सीरीज़ भी काफ़ी सारी उपलब्ध है, बुक्स भी बाज़ार में उपलब्ध है। तो ये है कि निराश नहीं होना है और निरंतर तैयारी करें तो सफल हो सकते हैं। कठिन एग्ज़ाम कुछ भी नहीं। जो एग्ज़ाम आपने फाइट किया, क्वालिफाई किया, इससे आपकी वर्तमान की क्या संभावनाएं बन रही है? आप कौन से विभाग में किस अधिकारी के पद पर नियुक्त हो सकते हैं? जी सर, जो रैंक आई है TSP में 14, उसके हिसाब से अतिरिक्त महिला और बाल विकास अधिकारी वह रैंक वहाँ सेट हो रही है सर, देखने के बाद जो रिजल्ट के बाद निकाला गया सर। लेकिन सर अभी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, मेरा SDM बनना है, वो मैं 21 में सर पूरी कोशिश करूँगा। जी सर। तो अभी आप ज्वाइन नहीं करेंगे अगर कुछ मिलता है तो, या उससे ज्वाइन करेंगे एक बार? जी सर, वो फिर परिस्थितियाँ जो भी बनी सर एक बार मेडिकल कराने के बाद। जी यहाँ के युवाओं के लिए आप किस तरीके से मार्गदर्शन का या उनको मोटिवेट करने के प्रयास कर रहे हैं? जी सर, अभी मैंने कुछ समय पहले कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम था उस समय पहले निःशुल्क कोचिंग शुरू की थी सायरा में होल लेके, और उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन बच्चों से भी लिया था ताकि किराया निकल जाए उस रूम का। और उसमें लगभग 10 से 12 लोग सेलेक्ट भी हुए हैं जो भी उदयपुर ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे हैं, जिनके मैसेज अभी भी आज भी प्राप्त हुआ कि सर कौन सी रैंक बनी है, और हमें भी साथ दीजिए। आज अभी प्राप्त हुआ मैसेज आधे घंटे पहले, उसमें हुआ है। और गांव से ही 1-2 को कराई, उसमें LDC बना है लड़का, और पिछली बार सब इंस्पेक्टर का फाइनल साक्षात्कार दे गया है। जयंतीलाल प्रजापति मेरे पास ही रहता है और कोरडा भी उसकी पोस्टिंग है LDC में, और वो वापस SI की और RS की कर रहा है तैयारी, और पूरा माहौल बनाया है। तो काफ़ी सारे लोगों का सिलेक्शन उसके बाद सर हुआ है। ये माहौल बनाने की प्रेरणा कहाँ से आई? सायरा में देखिए आप एक नौकरी भी कर रहे हैं जी सर, और फिर आप यहाँ सायरा में कमरा लेना, बच्चों को पढ़ाने भी, ऐसा तो नहीं है कि जाके आप कुछ भी पढ़ाने लग जाएंगे, आपको वो भी तैयारी करनी पड़ती है। तो ये कैसे कर पाए? ये मोटिवेशन कहाँ से मिला था? सर ये मोटिवेशन यहाँ से मिला कि सर मेरे को जब जो तैयारी करते समय जो परेशानियाँ आई उसमें ये लगा कि जो दूसरे लोग हैं उनको वो परेशानियाँ नहीं आई। कौन सी किताब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, अखबार कैसे पढ़ना है, कौन सा पढ़ना है, कितना पढ़ना है, करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, कैसे प्रैक्टिस बुक्स लानी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, ये सारी चीज़ें उनमें नहीं आए। तो काफ़ी सारे बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट एग्ज़ाम दिया और कांस्टेबल 12वीं पास करते ही कांस्टेबल बन गए, और वो काफ़ी सारे ग्रेजुएशन के बाद बने। तो वो अब SI की भी कर रहे हैं, वो ट्रेनिंग सेंटर के दौरान भी अब कॉल कर रहे हैं सर क्या पढ़ाया जाए, क्या छोड़ा जाए, क्योंकि उनको भी अब वहाँ टाइम कम मिल रहा है, सुबह से शाम तक 4-5 बजे उठना। और फिर तो उनको भी मैं सजेस्ट करता हूँ फ़ोन पे कि जब भी टाइम मिले प्रैक्टिस करो, हिंदी है या GK है, प्रैक्टिस करो जो पढ़ा है उसको। और कांस्टेबल का काफ़ी सारा सिलेबस SI में भी है, तो इस तरह से मैं मोटिवेट करता रहता हूँ ग्रुप बना के। और शाम को सुबह जब भी टाइम मिलता है मेरे को तो मैं उनको मोटिवेट करता हूँ पर्सनली। और मैं कई बार तहसीलदार साहब के पास भी 1-2 लड़कों को यहाँ से लेके गया था कि सर ये तहसीलदार होता है, ऐसे होता है, तो उनको और मोटिवेशन मिला। TSP में 14वीं रैंक हासिल हुई है। इन्होंने सेल्फ स्टडी की। अब 2021 में RAS के टॉप 10 में पहुंचने का इनका लक्ष्य है। ए भाई सब्सक्राइब करो डेली राजस्थान चैनल को। आप सभी डेली राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब करो।